डीएस साइंस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के सिलेबस में है तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, कक्षा 11 में भी है और कक्षा 12 में भी है। तो चलिए देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या क्या काम हुआ है। तो सबसे पहले बेटा देखें इसमें कि जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है इसके लिए हमें क्या क्या अभिकारक चाहिए। तो इसमें काम क्या होता है बेटा, जैसे ये बेंजीन है तो जब हम क्या करते हैं, बेंजीन की क्रिया हम कराते हैं किससे, एल्किल हैलाइड से। जब बेंजीन की क्रिया हम किससे कराएंगे, एल्किल हैलाइड से उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक हमारा क्या होगा, निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे, तब एल्किल बेंजीन बनता है। एल्किल बेंजीन बनता है। इस पूरी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। शब्दों में कैसे ध्यान रखेंगे कि जब बेंजीन की क्रिया हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तब जाके हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, एल्किल बेंजीन। तो यही पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब इसमें समीकरण देखते हैं। समीकरण में क्या काम है बेटा, इसमें बेंजीन का सूत्र तो मालूम है, क्या होता है बेटा, बेंजीन जो है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेंजीन है, बेंजीन का जो अणु सूत्र है वो होता है C6H6 और बेंजीन की हम संरचना इस तरह बना देते हैं। बेंजीन रिंग है और इधर सब कोनों में क्या होता है, 6 कार्बन रहते हैं और 6 हाइड्रोजन। तो बेंजीन को इस रूप में भी आपको लिखा मिलेगा और इस रूप में। तो ये क्या है, अणु सूत्र है और ये क्या है, संरचना सूत्र। फिर किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से। तो इसको भी देख लीजिए बेटा, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का क्या सूत्र होता है, एल्किल बेटा R और हैलाइड मतलब X। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो इस एल्किल R की जगह हम CH3 भी रख सकते हैं, जिसको कहते हैं क्या, मेथिल। C2H5 कर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं बेटा, एथिल। और जो X होता है, X की जगह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो सामान्यतः अभिक्रियाओं में किसका यूज किया जाता है, या तो क्लोरो का या तो ब्रोमो का। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि बेंजीन, इसकी क्रिया कराए हैं बेंजीन की एल्किल हैलाइड से, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तब बना है जाके एल्किल बेंजीन। तो एल्किल हैलाइड क्या है, RX। R मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल और X मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो चलिए अब करते हैं इसकी रिएक्शन। देखिए क्या काम हुआ है, बेंजीन की क्रिया। सबसे पहले बेटा क्या बना देंगे, बेंजीन। ये हो गई बेंजीन। चाहे अंदर एक रिंग बना दीजिए और चाहे तो अल्टरनेट सिंगल और डबल बंद। तो ये क्या हो गया बेटा, बेंजीन। अब इस बेंजीन की क्रिया हम कराएंगे किससे, एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड का क्या सूत्र है, R बंध X। इसको पढ़ा जाता है बेटा एल्किल हैलाइड। किसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो जो हमारा उत्प्रेरक होता है बेटा यहाँ पे निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं। जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एक सरल सा काम बेटा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या होगा। ये जो एल्किल हैलाइड में एल्किल है, ये एल्किल मूलक जाके कहाँ से जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग से। एल्किल मूलक जाके कहाँ से जुड़ेगा, बेंजीन रिंग से। और जब बेंजीन रिंग से कोई भी समूह जुड़ता है तो वहां से एक H हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, बाहर होता है। तो यहाँ का हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो आगे देखिए रिएक्शन कैसे बनेगी बेटा, बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से हुई तो क्या बना, एल्किल बेंजीन। तो कैसे एल्किल बेंजीन बना, बेंजीन रिंग से जाके एल्किल समूह जुड़ गया। तो यहाँ पे जुड़ गया क्या, एल्किल, और निकला क्या, H और X।
X तो पहले से था, हाइड्रोजन इधर आया तो क्या निकल गया HX। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, एल्किल बेंजीन। अब आपको कहा गया कि एल्किल हैलाइड में R की जगह मेथिल भी रख सकते हैं, एथिल भी रख सकते हैं, X की जगह क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो अब इसके बाद एक और रिएक्शन इसमें इतना भी लिख देंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर क्या होता है, जब में एक प्रश्न बनता है कि बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड में नाम दे दिया कि क्या होता है जब बेंजीन की क्रिया हम मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, तब तो क्या बनेगा, मेथिल बेंजीन बनेगा। तो चलिए उसका भी समीकरण देख लेते हैं। बेंजीन रिंग रहेगी, बेंजीन है ना, और इस बेंजीन की क्रिया अब हम कराएंगे किससे, एल्किल हैलाइड में R की जगह हम ले लेंगे क्या, CH3 और X की जगह Cl। तो ये एल्किल हैलाइड में इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया यही बेटा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, वही ऊपर वाला काम हुआ है। कैसे, ये जो मेथिल समूह है एल्किल का, ये जाके जुड़ेगा बेंजीन से और इसका H आ जाएगा इधर। तो जब इधर आ जाएगा तो इधर जो बनेगा उत्पाद उसको देखिए क्या है, जहां पे एल्किल मूलाकार था वहां पे अब क्या जुड़ जाएगा बेटा, CH3। तो यहाँ पे अब क्या जुड़ेगा, CH3, और निकलने में क्या हुआ, HCl निकलेगा। ठीक है ना, ये मेथिल समूह इधर आ गया, इसका हाइड्रोजन इधर आया तो ये मेथिल बेंजीन बन गया, और ये क्या हुआ, H हाइड्रोजन परमाणु। इसको देखिए थोड़ा सा। और इसमें जैसे क्या होता है कि लिए जब प्रश्न बनेगा तो बेंजीन की क्रिया हम मेथिल क्लोराइड से कराएं, ठीक है, मेथिल बेंजीन बना। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, ये जो मेथिल क्लोराइड है ये भी एल्किल हैलाइड के आधार पर नाम लिखा है। एल्किल हैलाइड को हम हेलो एल्केन भी कहते हैं। तो जब हेलो एल्केन बोलेंगे तो यही मेथिल क्लोराइड का नाम बदल के हो जाता है बेटा क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, मेथिल क्लोराइड साधारण नाम है और क्लोरोमेथेन क्या है, IUPAC नाम है, जो बना है, बनने वाला उत्पाद है। इसमें देखिए जैसे यहाँ पे एल्किल बेंजीन बना, अब एल्किल बेंजीन की जगह R की जगह CH3 है तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे बेटा, मेथिल बेंजीन। और जो मेथिल बेंजीन होता है इसका भी एक नाम होता है टालुइन। मेथिल बेंजीन को टालुइन भी कहा जाता है। ठीक, तो यहां से बेटा फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया कंप्लीट हुई। पुनः देखें एक बार क्या काम हुआ है, जब बेंजीन की क्रिया हम एल्किल हैलाइड से कराएं, ये बेंजीन है, इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराएं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो एल्किल मूलक बेंजीन से जुड़ गया, इसका हाइड्रोजन बाहर आ गया, तो क्या बना, एल्किल बेंजीन बना। ठीक है बेटा, धन्यवाद।